2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। पीटीआई भर्ती में लगातार दस्तावेज सत्यापन की मांग चल रही है। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ में मौजूद है जो दस्तावेज सत्यापन की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी डिग्रियां लगी, फर्जी पीटीआई लगे, कार्रवाई जारी है, लेकिन लगातार वो युवा भी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। जो फर्जी अभ्यर्थी लगे हैं उनके चक्कर में कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं जो कि नौकरी लग सकते थे। तो तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो आप लगातार ये मांग उठा रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन की फिर से मांग लेकर एक बार आए हैं, तो ये क्या मांग है और किस तरीके से आप फिर से इस मांग को उठा रहे हैं? और देखिए, मैं विक्रम सिंह यादव, पीटीआई भर्ती के ये सारे सबूत इनके 4 गुना और हैं। ये कॉपीज लेके 1.5 साल से हम कांग्रेस सरकार से लेके बीजेपी तक पहुंच गए। ये लेके हम घूम रहे हैं। 2000 प्लस डिग्री तो है फर्जी डिग्री, कोई बैकडेट डिग्री है, कोई मिसमैच की है, कोई डमी कैंडिडेट है, 300 प्लस डमी कैंडिडेट है। खेल कोटे में फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगे हैं। सैकड़ों हमने प्रोटेस्ट कर लिए, सब कुछ हमने हर नेता के साथ, हर सरकार के साथ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हनुमान जी के सानिध्य में हम यहाँ पे बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। हमारी मांग ये है कि जिस समय से हम ये प्रूफ दिखा रहे हैं, जिन सबूतों के साथ में हम बात कर रहे हैं, वो सबूत आज भी हैं और वो सही सबूत है, तो उसके बाद में सरकार ये फैसला क्यों नहीं ले लेती कि इनका दोबारा से डीवी दस्तावेज दोबारा कराए जाएं 2 गुना के। उनमें सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये हमारे साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हमारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। एसओजी ने लेटर लिख दिया, चेयरमैन साहब ने लेटर लिख दिया, सरकार के पास लिख दिया, शिक्षा विभाग को लिख दिया कि इनका डीवी दोबारा कराया जाए। अब वो लेटर को दबा दबा के बैठे हैं और कई महीने हो गए। अब चेयरमैन साहब तो घूम रहे हैं विदेश यात्रा पे, हम यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मतलब कब होगा और कब होगा? ये युवाओं को सिर्फ वोट बैंक की समझ रखा है या फिर कोई हमारा कोई सोचने वाला भी है? अगर एक्चुअल में कोई है, कोई सरकार होती तो शायद अब तक हमारा ये काम हो जाता। क्योंकि इसमें इन दस्तावेज को देखो, आप देखो, ये ऑन ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल है, ऑन ड्यूटी इसने रहते हुए नौकरी के दौरान इसने डिग्री करी है, उसके बाद में ये सेलेक्ट हो गया पीटीआई में। ये देखो बैकडेट डिग्री है और डम्मी कैंडिडेट है, किसी दूसरे को बैठाकर इसने एग्जाम दी है और पास हो गया। कोई रोडवेज का कर्मचारी है, 5 दिन पहले उसने रिजाइन दे दिया और तथ्य छुपा के उसने फिर पीटीआई में ज्वाइन कर लिया। कोई बिजली विभाग में एलडीसी है, वो भी उसको छोड़कर उसके बाद में पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। एक साथ 2-2 डिग्रियां, एक साथ 4-4 खेल प्रमाण पत्र, कोई कोच के सानिध्य में उनके प्रसाद पर्यान 5-5 सर्टिफिकेट ले लेता है। एलएलबी कर रहा है उदयपुर से, राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो नेशनल ले रहा है, बीपीएड कर रहा है साथ, और नौकरी कहाँ कर रहा है? तो ये दस्तावेज, एक एक दस्तावेज, ये सारे हमने इनमें मार्किंग करके एसओजी को समझा दिया। एसओजी ने काम भी किया, सब कुछ तथ्य भी दे दिए। एसओजी ये कह रहे हैं, तो अगर एसओजी की जांच में सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, तो फिर सरकारें क्यों इन डॉक्यूमेंट्स को छिपा रही है, क्यों मतलब निर्णय नहीं ले पा रही? तो हमारी मांग तो ये है, अगर ये मांगे नहीं मानी गई, 2 गुना का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 5540 की वैकेंसी है, सबका नहीं हुआ तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारा संघर्ष यूं चलता रहेगा और ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? लगातार मांग कर रहे हैं आप, ये सारे फर्जी जो दस्तावेज हैं वो आप लेकर आए हैं जो कैंडिडेट अभ्यर्थी भर्ती हुए हैं। मैं खुद बीकानेर से हूँ, मेरा नाम दामोदर चारण है। हम पीटीआई भर्ती 2022 के वंचित कैंडिडेट हैं। पीटीआई भर्ती 2022 में हमने जिनको ज्वाइनिंग दी है, उनकी ज्वाइनिंग से पहले हमने 900 सबूत उनको उपलब्ध करवा दिए कि भाई ये 900 फर्जी है, इनको बाहर करो। लेकिन हमारी कोई वहाँ सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने उनको ज्वाइनिंग दी, लेकिन बाद में एसओजी ने जांच की तो एसओजी की एक लेटर की रिपोर्ट के हिसाब से 2000 प्लस फर्जी कैंडिडेट इस पीटीआई भर्ती में लगे हुए हैं। हर अधिकारी के पास, हर नेता के पास जाने के बाद भी हमारी यहाँ आज कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ये बोल रहे हैं कि पूरा 5546 जनों की भर्ती थी, 5564 सेलेक्ट हुए थे, उसमें से जो रह गए 5392 जने जो अभी हो रहा है उनका डीवी करवा लो वापिस। डीवी में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये हमारे पास सबूत है, इनमें ये साफ लिखा हुआ है। वो रिजल्ट है वो सितंबर के बाद में आया हुआ है, 25 सितंबर के बाद का आया हुआ है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग दी गई। ये तो कम है, ये तो 10% मान लो, 90% सबूत हमारे पास और पड़े हैं। लेकिन हमारी ना तो कहीं सुनवाई हो रही है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो बोल रहे हैं हम डीवी करवा रहे हैं,
कहीं पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम यही चाहते हैं डीवी करवा के वंचितों के साथ न्याय करें और जो फर्जी है उनको बाहर करो। अब अधिकारियों के पास आप जा रहे हैं तो क्या जवाब मिलता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर अधिकारी इसमें लिप्त है और रोज हर 5-4 रोज से उनको अब सस्पेंड कर रहे हैं। आप ये चीज देखो, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली ये चीज देखो आप, हमने कांग्रेस सरकार ने भर्ती के आंकड़े गिनाए, उन्होंने ज्वाइनिंग दी जल्दबाजी में। अब भाजपा सरकार ये कर रही है कि इन सीटों पे काम किया हमने एसओजी के साथ में मिलके, गिरफ्तारियां हुई, 19 यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्टेड करवा दिया, 19 यूनिवर्सिटी के अंदर से 2 यूनिवर्सिटी के ताला लग चुका, जान जोखिम में डाल के एसओजी के साथ में हमने काम किया। सब कुछ करने के बाद में ये सरकार ये कह रही है कि हमने तो फर्जियों को बाहर करवा दिया, लेकिन फर्जियों को ज्वाइन उन्होंने करवा दिया, ज्वाइनिंग की अनुशंसा कर दी, ज्वाइनिंग वापस ले ली। फिर हमारा क्या हुआ? आज हमारी 2 साल की नौकरी होती है इन बच्चों की, सभी की योग्य हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग अगर फर्जीवाड़ा उन्होंने किया है, गलती अधिकारियों ने करी है और पर्चियां बांट के अपने घर परिवार में उनको ज्वाइन करवा दिया, तो उनकी वजह से हम उनकी गलतियों का मतलब भुगतान क्यों करें? ये हमारी मांग। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है, 2 गुना डीवी करवाओ, रीसफल करो, जो उसमें फाइट कर रहा है कंपटीशन वो जो उसको ज्वाइन कराओ। जैसे कितने अभ्यर्थी है जिसमें बाहर हो रहे हैं? ये वीडियो देखना आप, एक कैमरा भाई साहब एक बार इधर इसको लीजिए जूम करके। एक 29 जनवरी 2024 का है, ये बीकानेर शिक्षा निदेशालय का सामने का है। एक बार देखो इसको, अब इसको आप सुनिए। हम इसमें साहब राकेश डल्ला जी के बारे में प्रोटेक्शन कर रहे थे, भाई इनको बाहर निकालो। ये देखिए आप, और आज इसी राकेश डल्ला को शिक्षा मंत्री जी ने ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया है, और इसी ने पीटीआई भर्ती में सबको ज्वाइनिंग दी है। ये आप सुन लीजिए, ये आप इसका 29 जनवरी 2024 का सुबह का 11 बजे का वीडियो है। हम वहां पर चिल्लाते थे कि साहब आप फर्जियों को ज्वाइनिंग दे रहे हो। यही डल्ला जी क्या बोलते थे कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। ठीक है साहब, आलोक राज जी ने लिस्टें निकाल दी बेकायदा, किसमें? अपनी अधीनस्थ की बोर्ड की साइड में। 244 को अधीनस्थ बोर्ड शिक्षा निदेशालय पहुंचाया, उन पे अधूरी कार्रवाई हुई और वो कार्रवाई वहीं पर रुकी हुई है। 170 सीटें जिन पे अधीनस्थ बोर्ड ने सीधा बोल दिया कि ये फर्जी है, उन सीटों को अभी तक बीकानेर नहीं भेजा, और ना बीकानेर वाले जो फर्जी किए उनको अधीनस्थ बोर्ड भेज रही। अब वेरिफिकेशन के लिए देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात इसमें ऐसा हुआ, सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है राजस्थान की यूनिवर्सिटियों का। जो राजस्थान की मेन यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहां से बीपीएड होती है, उस यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। सबसे पहले वेरिफिकेशन हो गया जीएस यूनिवर्सिटी का, जो सपने में नहीं सोचा जा सकता। अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन हो क्या गया, और 970 बच्चों को जिनको ज्वाइनिंग दी स्टार्टिंग में, उनमें से 80% फर्जी। जो सुमन बारी है भाई साहब, मनदीप सागवान शिक्षा विभाग का कर्मचारी, उसके ऊपर कौन? राकेश डल्ला जी, डल्ला जी के साथ सारण जी, 4 आदमी, चारों पीटीआई भर्ती को देख रहे, और चारों के चारों आज जेल में है। सबसे बड़ी बात देखो आप, चारों के चारों जेल में है। मनदीप सागवान ये बोलता था कि कोई फर्जी नहीं इस भर्ती में, उसकी भाई फर्जी निकल गई साहब। उसको उसकी 3 साल की बेटी है जो आज रो रही है, उस आदमी ने अपनी बीवी को लगाने के चक्कर में उस बेटी के आंसू नहीं देखे। आज बीवी भी जेल में है, मनदीप सागवान भी जेल में है। और जो ये बोलता था कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, वो उसने यूट्यूब चैनल बना रखा था। भाई साहब मैं खुद जुड़ा हुआ था, मैं सागवान जी को फोन करता, मैंने कहा भाई साहब पीटीआई भर्ती में कट ऑफ कितने रही? अरे बेटा बिल्कुल नंबर आएगा तेरा। मैंने कहा सर क्या होगा? अरे तेरा 100% नंबर है। ऐसा कर करके उसने सबको लगा दिया साहब, कट ऑफ 1% डाउन नहीं हुई। अब इसमें सबसे बड़ी बात, उपेंद्र यादव जी को देखो आप, बेरोजगारों का नेता बनता था भाई साहब। हमने उसके नीचे राजस्थान का सबसे लंबा जो ज्ञापन होता है वो हमने निकाला था। हमने पैसे इकट्ठे किए थे, हमने जी जान लगाई थी, गांव गांव ढाणी जा के लड़के लेके आए थे जयपुर, और अधीनस्थ बोर्ड में सबसे बड़ा धरना दिया था। जब उपेंद्र जी साहब बोलते कि 344 फर्जी डिग्री है, आज वो 344 फर्जी डिग्री कहां गई?
वो हर बात बोलते थे कि 344 फर्जी डिग्री है, उन पे जांच चल रही है, वो जांच कंप्लीट होते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। भाई साहब रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन वो 344 कहाँ गए बताओ आप। ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पर जितने वीर पैदा हुए हैं उससे बड़ा पेपर चोर माफिया पैदा हुए हैं। एसओजी ने साफ लेटर जारी करके अधीनस्थ बोर्ड को दे दिया। अधीनस्थ बोर्ड में बघाल जी है, सचिव साहब बदाल जी बोलते हैं कि एसओजी बोलेगी वो करेंगे या तुम बोलोगे जो करेंगे, हमारी इच्छा की जो करेंगे। कुछ भी नहीं कर रहे हो साहब। हमने सोचा आलोक राज जी आर्मी से हैं, मेजर साहब है, कुछ करेंगे। हालांकि उन्होंने काफी कुछ किया पर लास्ट स्टेज तक वो भी नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनको भी डर है कि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और बड़े बड़े नेता है, बड़े नेताओं के सामने छोटी छोटी मछलियां कुछ नहीं करती साहब। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय दीजिए। हम भी वही प्रजा है जो लगी हुई है। अधिकारी वेरिफिकेशन सब बोलो साहब। पिछली भी भ्रष्ट थी। ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं दोबारा 2 गुना का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ताकि युवाओं के साथ न्याय हो सके। लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और अब देखना होगा कि कब सरकार और बोर्ड और विभाग इस पर फैसला लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।